नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? किस लिए सोचते हो और क्यों सोचते हो? इनका अगर आपको जवाब सोचना है ना, जवाब जानना है, तो आपको अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन लेके आनी पड़ेगी। सोचना हर किसी की फितरत है, हर एक कोई सोचता है, लेकिन उस सोच को सही साबित करने का दम हर किसी में नहीं होता। लोगों की लाइफ निकल जाती है सोचते सोचते कि मेरे को लाइफ में ये करना है, मेरे को लाइफ में वो करना है, मेरे को लाइफ में ये अचीव करके लेके आनी है, अपने परिवार के लिए खुशियाँ कलेक्ट करनी है। सोचते सभी हैं, लेकिन उन चीज़ों को पूरा वही कर पाते हैं जिनके अंदर डिटर्मिनेशन होता है, जिनके अंदर दृढ़ संकल्प होता है, जिनका फर्म डिटर्मिनेशन होता है। दृढ़ संकल्प आपका मजबूत है तो आप जो सोचते हैं उसको पूरा कर पाएंगे, वरना यूं ही आप सोचते रहेंगे और आपका टाइम निकलता चला जाएगा। टाइम निकल गया, वो वापस नहीं आएगा। आपने टाइम रहते जो चीज़ें कर ली, करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर कोई चीज़ सीखी है, उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसका कुछ बेनिफिट आपको लाइफ में नहीं होने वाला। सोचना खाली सॉल्यूशन नहीं है, सोच के उसको एक पूरा का पूरा उसका पैटर्न रेडी करना, उसको एग्जीक्यूट करना, वो ज़्यादा मायने रखता है। वो चीज़ें तभी आप कर पाएंगे जब आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मेरे को ये चीज़ करनी है। एक छोटा सा स्टोरी सुनाते हैं। एक परिवार होता है, परिवार में बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनमें एक ऐसा बच्चा भी था जो बेचारा देख नहीं सकता था। अब सबने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया कि ये बच्चा देख नहीं सकता, ये लाइफ में क्या करेगा। आपको याद है, उसी बच्चे ने आगे चलकर डेक्कन चार्जर जो फ्लाइट होती है उसको चलाया, उसको लोगों के लिए एक बिल्कुल ही वाजिब दाम में फ्लाइट मुहैया कराई। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, एक बच्चा जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, लोगों ने उसका भी बहुत मजाक उड़ाया कि ये बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बच्चे ने दृढ़ संकल्प लिया, मेरे को अपनी इस कमी को, इस मेरे अंदर जो ये कमी है एक, उसको मेरे को शक्ति में कन्वर्ट करना है। उस बच्चे ने ठाना, उसने एजुकेशन स्टार्ट किया, उसके साथ के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने मजाक उड़ाया, ये बच्चा बोल नहीं सकता, ये क्या करेगा, लेकिन बच्चे ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अच्छे से उसने अपनी पढ़ाई में अपना ध्यान लगाया और इशारों के जरिए चीज़ें करना समझना शुरू किया। उस बच्चे ने इंजीनियरिंग की और एक सफल इंजीनियर बन के उसने अपने आप को साबित किया। ये ना बहुत सारे आपको ना समाज में आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जिन्होंने ठाना और उसके ऊपर एक्ट किया। हर चीज़ का ना एक दूसरा पहलू भी होता है। अगर कहीं आपको कोई हडल नज़र आती है ना, तो उसका आपको सॉल्यूशन भी दिखेगा। बस आपकी देखने की नज़र होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए, आपको उसके रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में ही सोचना शुरू कर दिया ना, तो प्रॉब्लम और बड़ी होती चली जाए, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। अगर आप सॉल्यूशन में काम करेंगे और आप अंदर से कॉन्फिडेंट रहेंगे, अंदर से आपके अंदर डिटर्मिनेशन रहेगा कुछ करने का और जो चीज़ें हैं उसको बदलने का, तो आप ज़रूर बदल पाएंगे। उस बच्चे ने, उन दोनों ही बच्चों ने अपनी कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उस कमी को उन्होंने ठीक करने के लिए उसके रास्ते निकाले। अंधे वाले जो बेचारा देख नहीं सकता था, उस बच्चे ने पढ़ने की टेक्निक, जो अंधे लोगों के लिए टेक्निक होती है, उस पर उस बच्चे ने काम किया और उसने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया। जो बच्चा बोल नहीं सकता था, उसने इशारों की लैंग्वेज को समझा और उसने उस लैंग्वेज के सहारे अपनी चीज़ों को लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया और लोगों ने भी उनकी बातों को समझा और उनका सपोर्ट किया और दोनों ही बच्चों ने अपना नाम कमाया। ये साबित कब हुआ, ये सफलता कब मिली,
जब उनका दृढ़ संकल्प मजबूत था। आपको अपनी लाइफ में अगर दृढ़ संकल्प मजबूत लेके चलेंगे तो आप लाइफ में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, आप उसको पार जरूर कर पाएंगे। उसके लिए आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हर निगेटिव चीज़ में आपको पॉजिटिव चीज़ खोजनी होगी। जब आप नकारात्मक सोच में आप अगर सकारात्मक सोच को इनबिल्ट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम छोटी लगती है, सॉल्यूशंस आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। जब सॉल्यूशन दिखें तो आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। कहते हैं ना, अगर आप प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बड़ी नज़र होती चली जाएगी। अगर आप सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम छोटी होती नज़र चली जाएगी। सोचना आपने है, चीज़ें किस तरीके से आपने समझनी है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम जी बचपन में अखबार बेच के अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे, स्ट्रीट लाइट नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। लेकिन उनका एक सपना था कि अपने भारत देश को एक शक्तिशाली भारत देश बनाना है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते गए, चीज़ें करते गए, इनोवेट करते गए, चीज़ें करते गए और वो एक सफल वैज्ञानिक बने। उनको मिसाइल मैन का नाम दिया गया और बाद में वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने। स्वामी विवेकानंद को जब विदेश में शिक्षा लेने गए थे तो वहाँ पे लोग उनका उपहास उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। वो चीज़ों को उन्होंने बिल्कुल परे कर दिया। जब वो अमेरिका गए और जाकर उन्होंने बोला, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, इतना ही कहना था। पूरा का पूरा ऑडिटोरियम तालियों गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। उन्होंने एक संदेश दिया। उन्होंने अपनी शक्तिशाली जो हमारा देश भारत है उसकी बुनियाद को लोगों तक पहुंचाया, उसकी खूबियां लोगों तक पहुंचाई और लोगों ने उसको नोटिस किया। हमारे आर्यभट्ट जी, उनको शून्य पे बोलने का मौका मिला और शून्य को उन्होंने इतने अच्छे तरीके से व्याख्या की तो वो गणित का उनका एक सिद्धांत बन गया, उनको लोग पहचानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक छोटे से परिवार से आते हैं। उन्होंने अपनी एक क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए अपनी रेलवे की नौकरी छोड़ दी। उनका पैशन था, उन्होंने डिटर्मिनेशन बना रखी थी कि मेरे को क्रिकेट में अपना करियर बनाना है, मैं क्रिकेट के लिए ही बना हूँ। बस उनका दृढ़ संकल्प था, उन्होंने उस पर मेहनत की और मेहनत करते करते हमारे इंडिया टीम के सफल कैप्टन बने। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप दोनों में महारत हासिल की जीतने के बाद। सचिन तेंदुलकर दृढ़ संकल्प था कि मेरे को क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना है, उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। सौरभ गांगुली, उनको बंगाल टाइगर कहा जाता है। राहुल द्रविड़, उनको बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने अपने आप में दृढ़ संकल्प लिया और अपनी खूबियों पे डटे रहे, उस पर मेहनत करते रहे और उन्होंने अपना एक नाम कमाया। दोस्तों, असल ज़िंदगी में अगर कामयाबी लेनी है ना तो अपने अंदर दृढ़ संकल्प पैदा करो। आपको लाइफ में क्या अचीव करना है उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर इतने सारे जो अब आपको एग्जाम्पल देने और मेहनत नहीं की होती, दृढ़ संकल्प नहीं लिया होता, उस पर काम नहीं किया होता, उस पर रेगुलरिटी नहीं रखी होती, कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रखी होती तो वो चीज़ों में सफल नहीं होते, अपने दृढ़ संकल्प को साबित नहीं कर पाते। दृढ़ संकल्प पर मजबूत है आपका है। दृढ़ संकल्प मजबूत होगा तो ही आप जिंदगी में जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। जब आप दृढ़ संकल्प लेते हैं, किसी फर्म डिटर्मिनेशन सब चीज़ें करते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया जोश पैदा होता है। उसके लिए आपको जो पढ़ना है, जो आपको एजुकेशन चाहिए, जो आपको प्रैक्टिस चाहिए वो आप करेंगे। बशर्ते आपको सोचना खुद है, उसके अंदर दृढ़ संकल्प को जगाना अपने अंदर खुद है आपने, और उसके लिए कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन जरूरी है। करते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में जो चाहेंगे उस तक जरूर पहुँचेंगे। चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। अपने अंदर खुद से सवाल कीजिए कि मेरे को लाइफ में क्या चाहिए। जो लाइफ में चाहिए उसके लिए लर्निंग ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी से चीज़ें करते रहेंगे, टाइम टू टाइम आप
अपनी एजुकेशन को और एनहांस करते रहेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे अपनी लाइफ में, तो आप ज़रूर एक दिन अपने गोल तक पहुँचेंगे। चीज़ अच्छी लगी है तो अपने आप में वो हैबिट को डेवलप कीजिए, लोगों को भी समझाने की कोशिश कीजिए, लोगों की लाइफ बदलने की कोशिश कीजिए। एक मुस्कान आपके ज़िंदगी भर का सुकून बन जाएगी। लोगों की लाइफ में एक सुकून भरा एक मैसेज छोड़िए, लोगों को गाइड कीजिए। कोई भटका हुआ है उसको रास्ता दिखाइए, कोई बिल्कुल दबा हुआ है जिसका अंदर से मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है उसको मोटिवेट कीजिए। लोगों के अंदर एक रास्ता दिखाइए आगे बढ़ने का, एक पैशन दिखाइए आगे बढ़ने का, तो आप खुद भी अंदर से मोटिवेट रहेंगे और दूसरों को भी आप बदल पाएंगे। अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए, ज़िंदगी में जो चाहेंगे वो आप हासिल कर पाएंगे। चलिए ये हंसते मुस्कुराते रहिए, फिर मिला किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।